जिसमें सब कुछ घटता है। वो खुद कभी नहीं घटती। वो न वक्त है न जगह, वो एक मौन विस्तार है जिसे भुवनेश्वरी कहते हैं। तंत्र की चतुर्थ महाविद्या भुवनेश्वरी वो देवी नहीं जो दिखती है, वो चेतना है जो हर जगह पहले से मौजूद होती है। भुवन यानी ब्रह्मांड, ईश्वरी यानी उसकी शासिका, लेकिन वो शासन नियंत्रण से नहीं, मौन की अनंतता से करती है। जब कोई पूछता है मैं कौन हूं, भुवनेश्वरी उस सवाल को और बड़ा बना देती है। तू कहां तक है? वो शक्ति है जो दिशा नहीं देती बल्कि स्थान बनाती है जहां चेतना अपना मार्ग खुद रच सके। जब काली में मृत्यु होती है, तारा में मार्ग, त्रिपुर सुंदरी में सौंदर्य, तो भुवनेश्वरी में मौन की गहराई होती है। वो शब्द से परे, ध्वनि से पहले और विचार के नीचे उपस्थित रहती हैं। तंत्र कहता है चिदाकाशमयी देवी भुवनेश्वरी, वो देवी जो चेतना का आकाश है। वो हर अनुभव की पृष्ठभूमि है और हर साधना की गोद। इस वीडियो में हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो न तीव्र है न धीमी बल्कि असीम है। एक ऐसा विस्तार जहां साधक अपना स्वरूप नहीं खोजता बल्कि अपने फैलाव को समझने लगता है। हम जानेंगे भुवनेश्वरी कौन है, देवी नहीं, अस्तित्व की विराट स्थिरता कैसे है, उनका संबंध व्योम, कारण शरीर और मानसिक मौन से क्या है, कैसे हर महाविद्या उनके भीतर घटती है। जैसे आकाश में सारे ग्रह घूमते हैं लेकिन आकाश अडोल रहता है। और सबसे जरूरी, भुवनेश्वरी की साधना साधक को मैं कहां तक हूं यह अनुभव क्यों कराती है। यह कोई कथा नहीं, यह व्योम की दीक्षा है। जब सब कुछ छूट जाता है और केवल मौन बचता है, तब जो बचता है वही भुवनेश्वरी है। आकाश सब कुछ को समेटता है और फिर भी कुछ भी नहीं कहता। ऐसी ही है भुवनेश्वरी, शब्दातीत मौन की देवी जो हर आंदोलन की पृष्ठभूमि बनती है। प्राचीन शास्त्रों में भुवनेश्वरी का नाम यद्यपि वेदों में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता, परंतु आकाश स्वरूपा और दिक्कालातीत शक्ति के रूप में उनका वर्णन मिलता है। देवी उपासना के तांत्रिक ग्रंथों जैसे कि रुद्रयामल तंत्र, कुलार्णव तंत्र, दशमहाविद्या रहस्य, इनमें भुवनेश्वरी को ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, शून्य से पूर्व की चेतना और सर्वभूताधार कहा गया है। न वह शुरू है न अंत, वह केवल आधार है। भुवनेश्वरी और श्रीविद्या परंपरा, श्रीविद्या में त्रिपुर सुंदरी श्री चक्र के केंद्र में होती हैं, लेकिन भुवनेश्वरी को उसका व्यास कहा गया है। श्री चक्र अगर चेतना की योजना है तो भुवनेश्वरी वह व्योम है जिसमें वह योजना घटती है। इसीलिए उन्हें माया भी कहा गया, लेकिन वह विलासात्मक माया नहीं बल्कि संभावनाओं की अधिष्ठात्री माया है। भुवनेश्वरी और कारण शरीर तंत्र, वेदांत और योग तीनों स्वीकारते हैं कि तीन शरीर होते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण, जहां स्थूल शरीर नश्वर है, सूक्ष्म शरीर क्रियात्मक है, वहीं कारण शरीर मौन, स्थिर और बिना आंदोलन का क्षेत्र है। यही वो स्थान है जहां ना विचार होता है ना स्वर, सिर्फ आभास और विस्तार होता है। भुवनेश्वरी उसी कारण शरीर की अधिष्ठात्री है। जब साधक उस स्थिति में जाता है जहां सब कुछ छूट रहा है, तब जो बचा रहता है वही भुवनेश्वरी का अनुभव होता है। दर्शन की दृष्टि से भुवनेश्वरी अद्वैता, वेदांता और तांत्रा के बीच का सेतु है। वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, तंत्र कहता है शिवमयम जगत। भुवनेश्वरी दोनों को समेटती है क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म नहीं बल्कि ब्रह्म के विस्तार की संभाव्यता है। वो अवस्था है जहां ब्रह्म भी दिशा और काल के लिए आकाश की तलाश करता है। भुवनेश्वरी की पूजा तांत्रिक साधना में भुवनेश्वरी की पूजा होती है। दक्षिण की ओर मुख किए हुए स्थान पर मौन में सप्तवर्णी पुष्प और विशेषतः नील वर्ण या श्वेत मंडल में, क्योंकि उनका स्वरूप दिशा, शून्य और व्याप्त है। पूजन की विधि भी आकर्षण नहीं बल्कि विलीनता पर आधारित होती है। उनका स्वरूप क्यों अद्भुत है? काली, तारा, भैरवी जैसी महाविद्याएं तेजस्वी हैं, लेकिन भुवनेश्वरी स्थिर प्रकाश हैं। वो सूर्य की नहीं बल्कि आकाश की रोशनी है जो किसी एक बिंदु से नहीं आती बल्कि हर जगह से आती है। निष्कर्ष, इतिहास और दर्शन दोनों यह स्वीकार करते हैं कि भुवनेश्वरी कोई बाह्य देवी नहीं बल्कि वह आत्मा का विस्तार अनुभव है। जब तुम ध्यान में स्थिर होते हो, जब सांस नहीं हिलती, जब विचार भी सुस्त हो जाते हैं और फिर भी तुम हो, तब जो होना बचता है वो भुवनेश्वरी है। देवी दिखती नहीं, वो घटती हैं।
और भुवनेश्वरी, उनमें कोई दृश्य नहीं होता, बल्कि वो प्रसार की अनुभूति होती है। चेतना में स्थान का रहस्य हम सोचते हैं कि ध्यान कोई क्रिया है, लेकिन जब ध्यान गहरा होता है तो वहां कोई ध्यान करने वाला नहीं बचता। सिर्फ एक मौन आकाश बचता है जहां विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो देख रहा है वो कहीं नहीं हिलता। यही मौन का स्थानहीन स्थान भुवनेश्वरी की अनुभूति है। स्थिरता का सौंदर्य भुवनेश्वरी को नीलवर्ण कहा गया है, ना इसलिए कि उनका रंग नीला है, बल्कि क्योंकि नीला वह रंग है जो आंख से सबसे दूर होता है, जो गहराई का संकेत देता है। जब तुम आकाश को देखते हो और कोई किनारा नहीं पाते, तो तुम्हारा मन भी स्थिर हो जाता है। यही भाव साधना में स्थिर सौंदर्य बन जाता है, जहां कुछ बदलता नहीं, फिर भी सब कुछ घटता है। मैं का विलयन कैसे होता है? भुवनेश्वरी की साधना में साधक कुछ प्राप्त करने नहीं जाता, बल्कि धीरे धीरे मैं हूं का भाव ही पिघलने लगता है, और तब जो बचता है वो शुद्ध उपस्थिति है, न स्वरूप न उद्देश्य, बस अस्तित्व का शांत कंपन। प्रतीकों के माध्यम से समझें। एक, मंडल के बाहर बैठी देवी भुवनेश्वरी को अक्सर चक्र के बाहर दिखाया जाता है, क्योंकि वो मूल स्थान है, वो वह स्थान है जहां चक्र बनता है। दो, दिशाओं से परे चतुर्दिक व्याप्ति उनकी मुद्रा और दृष्टि किसी एक दिशा में सीमित नहीं होती, वो सब तरफ हैं, लेकिन कहीं टिकी हुई नहीं। तीसरा, नाद और बिंदु के बीच भुवनेश्वरी उस क्षण की प्रतीक हैं जहां शून्य से स्वर निकलने ही वाला हो, लेकिन अभी तक निकला नहीं। वो मौन का चरम बिंदु है। साधक में कैसे घटती है? जब कोई साधक चिंतन से थक जाता है, भावना से जल जाता है और इच्छा से खाली हो जाता है, तो उसके भीतर जो स्थिर स्पेस बनती है, उसे ही तंत्र कहता है। भुवनेश्वरी का मंडल। दैनिक जीवन में क्या अर्थ है? भुवनेश्वरी का भाव यह सिखाता है, हर विचार को तुरंत पकड़ने की जरूरत नहीं, हर भावना पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर स्थिति में खुद को रखना ही ज्ञान नहीं, कभी कभी बस उपस्थित रहना ही साधना है। जब तू कुछ नहीं करता लेकिन फिर भी पूरा लगता है, तो समझ लेना भुवनेश्वरी की कृपा चल रही है। अनुभव क्या होता है? साधना में उनका अनुभव कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि एक अति सूक्ष्म बदलाव होता है। तू सांस ले रहा होता है, सोच रहा होता है, लेकिन अचानक तेरे भीतर कुछ बहुत शांत हो जाता है। एक ठहराव जो थमता नहीं लेकिन हिलता भी नहीं। वहीं से असली भुवनेश्वरी प्रकट होती है, ना मूर्ति में ना मंत्र में, बल्कि तेरे भीतर के मौन में। जो बदलता है वो दृश्य है, और जो नहीं बदलता वही देवी है। भुवनेश्वरी को समझने के लिए हमें किसी कथा की नहीं, बल्कि मौन की आंखों से देखने की जरूरत है। वो देवी नहीं, वो रहने की जगह है। जब कोई कहता है मैं ध्यान कर रहा हूं, वो खुद को किसी क्रिया से जोड़ रहा है। लेकिन भुवनेश्वरी की साधना में तू क्रिया नहीं, तू स्थल बन जाता है। क्रिया तो कोई और कर रहा होता है, तू सिर्फ स्थिर उपस्थिति होता है। इसलिए उन्हें भूमिका देवी भी कहा गया है। वो देवी जो स्वयं कुछ नहीं करती, लेकिन सब कुछ घटने देती है। व्योम और चित्त का संबंध तंत्र कहता है, चित्त का असली स्वरूप व्योम है। मतलब विचार बदलते हैं, भावनाएं उठती गिरती हैं, लेकिन जो पृष्ठभूमि में हमेशा स्थिर है वही भुवनेश्वरी है। जब तू आंख बंद करता है और तेरे भीतर कोई चित्र नहीं, कोई स्वर नहीं, सिर्फ स्पेस होती है, वहीं से उनकी उपस्थिति शुरू होती है। अद्वैत में उनका स्थान, अद्वैत वेदांत में जब कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो उसमें अह और ब्रह्म के बीच जो संभावना का स्थान है, वहीं भुवनेश्वरी बैठती है। वो ना मैं है ना ब्रह्म, बल्कि वो उस मिलन का मौन है जहां दोनों एक होकर विलीन हो जाते हैं। साधक में उनके प्रकट होने की तीन अवस्थाएं। एक, पहचान का ढहना। पहले साधक को लगता है कि वो सोच रहा है, लेकिन धीरे धीरे सोच में स्व की पहचान कमजोर पड़ने लगती है। मैं सोच रहा हूं, सोच हो रही है। यहीं से भुवनेश्वरी का प्रवेश होता है। 2, मौन का स्वाद। फिर साधक को मौन डरावना नहीं लगता, बल्कि मधुर लगने लगता है। वो शांति खाली नहीं लगती, बल्कि पूर्ण लगने लगती है। 3, विलीनता में व्यापकता। आखिर में साधक को अनुभव होता है वो कहीं समाप्त नहीं हो रहा, बल्कि हर दिशा में फैल रहा है। न शरीर की सीमा रहती है, न विचार की दीवार, बस विस्तार ही विस्तार। साधना का भाव,
मैं कुछ नहीं हूँ, फिर भी सब कुछ हूँ। भुवनेश्वरी की साधना में कोई विशेष इच्छा या लक्ष्य नहीं होता। यहाँ साधना कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को विलीन करने के लिए होती है। इसलिए ये सबसे गूढ़ साधना मानी जाती है, क्योंकि यहाँ कोई फल नहीं, बस मौन का आशीर्वाद होता है। मानसिक स्तर पर क्या बदलता है? विचारों के बीच की खाली जगह बढ़ने लगती है, शब्दों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, प्रतिक्रिया से पहले शांति आ जाती है। कोई भी परिस्थिति, छोटी या बड़ी, तुझे छूकर नहीं निकलती, बल्कि तेरे भीतर समा जाती है। ये कोई शक्ति नहीं देती, ये तुझे शक्तियों से परे उठा देती है। भुवनेश्वरी का सौंदर्य ना रूप में है, ना गंध में, ना मुद्रा में। वो सौंदर्य है जिसे तू देखता नहीं, लेकिन जिसमें तू घुल जाता है। साधना का गूढ़ स्तर गहन साधना में, जब तू मंत्र से आगे, शब्दों से परे और दृष्टि से दूर चला जाता है, तब जो बचे वो सिर्फ मैं उपस्थित हूं का भाव होता है। और उसी भाव में जब वो उपस्थिति भी मिटने लगे तो समझ ले, भुवनेश्वरी पूर्ण रूप से प्रकट हो चुकी है। भुवनेश्वरी कोई देवी नहीं, वो मौन है जिसमें हर देवी घटती है। जब तुम सब कुछ खोज चुके होते हो, ज्ञान, प्रेम, शक्ति, मुक्ति, और अंत में जब थक कर बैठ जाते हो, तब एक मौन आता है, और वही मौन भुवनेश्वरी है। चेतना का अंतिम भाव, मैं व्याप्त हूं। भुवनेश्वरी तुझे सिखाती हैं कि तेरा अस्तित्व सीमित नहीं है। तू कोई संज्ञा नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई अनुभव भी नहीं। तू वो स्थान है जहां सब कुछ होता है, और फिर भी तू कुछ नहीं होता। देवी का रूप नहीं, उसका व्योम बन जाना। जब हम देवी को एक मूर्ति मानते हैं तो हम उसे देख सकते हैं, लेकिन जब हम भुवनेश्वरी को साधते हैं तो हम देखना छोड़ देते हैं और स्वयं में समाहित हो जाते हैं। वहां कोई आरती नहीं होती, कोई जयकारा नहीं, वहां सिर्फ गूढ़ मौन का अनुनाद होता है। जो रह गया वही सत्य है। जब सब मंत्र शांत हो जाए और कोई विचार ना बचे, और फिर भी तुम्हें लगे कि मैं अब भी हूं, तो वही अब भी भुवनेश्वरी का सबसे गहरा रूप है। अगर तू किसी प्रश्न का उत्तर नहीं खोज पा रहा, अगर तू महसूस करता है कि शब्द काफी नहीं है, अगर तू सोचते सोचते थक चुका है और फिर भी तेरे भीतर कुछ शांत है, तो समझ ले, भुवनेश्वरी वहां पहले से बैठी है। जीवन में उनका प्रभाव तू कम बोलेगा, पर जब बोलेगा लोग चुप हो जाएंगे। तू धीमा चलेगा लेकिन गहराई में जाएगा। तू कम प्रतिक्रिया देगा लेकिन भीतर सब कुछ देखेगा। भुवनेश्वरी तुझे तेज नहीं बनाती, वो तुझे विशाल बनाती है। क्यों ये सबसे गूढ़ साधना है? क्योंकि बाकी सारी महाविद्याएं तेरे भीतर एक प्रक्रिया लाती हैं, लेकिन भुवनेश्वरी प्रक्रिया से परे शांति लाती है। तुझे कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन हर अनुभव उसी में समा जाता है। अंत का आरंभ तंत्र कहता है, जब साधक, साधना और साध्य तीनों खो जाएं और फिर भी कुछ रह जाए, तो वही देवी है। और वही शेष भाव भुवनेश्वरी की मुस्कान है। अंतिम दर्शन। अब ये वीडियो समाप्त हो रहा है, लेकिन अगर इस यात्रा में तेरे भीतर कहीं कोई मौन फैल गया है, अगर तुझे ये लगा कि अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस महसूस करना चाहता हूं, तो समझ ले, वो मौन तेरा नहीं था, वो भुवनेश्वरी थी। वो तुझसे अलग नहीं, तू ही उनका विस्तार है।